इन पहला क्वेश्चन है रूट के अंदर 17, रूट के अंदर 17, रूट के अंदर 17 डॉट डॉट वाट। दूसरा नंबर है रूट के अंदर 30 प्लस में रूट के अंदर 30 प्लस में रूट के अंदर 30 डॉट डॉट वाट। तीसरा क्वेश्चन है रूट के अंदर 19 प्लस में रूट के अंदर 19 प्लस में रूट के अंदर 19 डॉट डॉट वाट। चौथा क्वेश्चन है रूट के अंदर 13 माइनस में रूट के अंदर 13 माइनस में रूट के अंदर 13 डॉट डॉट वाट। पाँचवा नंबर है रूट के अंदर 18 प्लस 13 रूट के अंदर 18 प्लस 13 रूट के अंदर 18 डॉट डॉट वाट। कसम से भाई आज हमने मैथ मैजिक्स के 5 अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस लिए हैं और मैथ मैजिक ट्रिक के थ्रू इस तरह के सवाल को आप देखते के साथ आंसर कर दीजिएगा। तो आप अपना कीमती समय इस वीडियो में सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जब भी इस तरह के पहला नंबर का आंसर देख लीजिए कि जब भी इस तरह के सवाल आपको मिलेगा कि गुना में यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना में है, रूट के अंदर 17 रूट के अंदर 18 रूट के कुछ भी दे, दुनिया के यहाँ कोई भी मैथ्स दे तो हूबहू आंसर कर देंगे। आप चौंक गए होंगे, आपको विश्वास नहीं होगा कि कसम से यह आंसर होता है, ऐसा होता है। जब भी इस तरह के सवाल दिया रहे कि गुना में रहे और जो भी प्रश्न में दिया रहेगा हूबहू वही आंसर कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर 17 के जगह पर 23 रहता, 18 रहता, जो भी रहता वही आंसर कर देंगे। चलिए दोस्तों दूसरा वाला को देख लेते हैं। जब भी इस तरह के सवाल प्लस में दिया रहे कि रूट के अंदर 30 प्लस में रूट के अंदर 30 प्लस में इस तरह के सवाल रहे और या फिर माइनस में रहे, यहाँ पे माइनस में दिया है, यहाँ पे प्लस में दिया है, तो इसे 2 तरह से आंसर किया जाता है। पहला तो इसका फार्मूला, एक छोटी सी फार्मूला होता है जो फार्मूला की मदद से भी आप आंसर कर सकते हैं। इसका छोटी सी फार्मूला होता है जो आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा, हेल्प करेगा। रूट के अंदर 4a + 1 बटा में 2 और बाहर में यहाँ पे हो जाएगा +1। यहाँ पे रूट के अंदर +1 रूट से बाहर +1 बटा में 2। फिर समझ लीजिए रूट के अंदर 4a + 1 यहाँ से हुआ रूट के अंदर तक, रूट से बाहर +1 बटा में 2। इस एक छोटी सी फार्मूला के मदद से भी इस तरह के हिसाब को बना सकते हैं या फिर शॉर्ट भी बना सकते हैं। शॉर्ट कैसे बना सकते हैं दोस्तों, इसको ऐसा फैक्टर में तोड़ना है जिसका अंतर 2 है। जैसे यहाँ पे हम तोड़ते हैं 30 को तोड़ते हैं, 6 × 5 = 30 को तोड़ते हैं। इस तरह से 30 को तोड़ दें कि 6 × 5 कर दे तो 6 × 5 = 30 और इसको घटाएंगे भी तो अंतर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जब तोड़ देंगे तो इसका गुना जब प्लस में है तो गुना करने पर जो आएगा बड़ा वाला आंसर 6। इस तरह से इसका आंसर आ गया, समझ सकते हैं आप। फिर से इस तरह के सवाल को 2 तरह से बनाया जाता है। पहला तो फार्मूला से, दूसरा आप डायरेक्ट बना सकते हैं। इस 30 को ऐसा फैक्टर में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो। जैसे यहाँ पे 6 × 5 = 30 किए तो ये दोनों का अंतर 1 हो रहा है। जब प्लस में रहे तो आंसर बड़ा वाला। चलिए दोस्तों अब मान लीजिए कि 19 है तो 19 तो टूट नहीं पाएगा, तो कैसे हल करेंगे, तो इसका एक फार्मूला भी होता है। इस फार्मूला की भी मदद से आप हल कर सकते हैं। तो इस फार्मूला पर भी बैठाएंगे तो हूबहू ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से बैठा देते हैं रूट के अंदर 4a, तो a का काम कर रहा है यहाँ पे दोस्तों 30, तो 30 प्लस में 1 फार्मूला में होता है रूट के अंदर +1 रूट से बाहर +1 बटा में 2। यहाँ पे जो फार्मूला में लगता है हूबहू लगा दिए। फार्मूला होता है रूट के अंदर 4a + 1 रूट से बाहर +1 बटा में 2। अब यहाँ पे जो फार्मूला में था हूबहू लिख दिए। अब इसको गुना कर देंगे तो 30 के गुना 4 से करेंगे तो 30 × 4 = 20 से और एक जोड़ना है तो 30 × 4 = 20 से 120 + 1 और रूट से बाहर +1 बटा में 2। अब 120 और 1 को जोड़ेंगे तो रूट के अंदर 121 रूट से बाहर +1 बटा में 2। अब जो 121 होता है दोस्तों 11 का वर्ग निकलता है। 11 का वर्ग होता है 121 और बाहर में है +1 बटा में 2। 11 और 1 को जोड़ेंगे तो 12, 12 को भागा 2 से देंगे तो यहाँ पे 6 आंसर हो गया। समझ सकते हैं, यहाँ भी 6 आंसर आ रहा था, यहाँ भी 6 आंसर आ रहा। आप इस तरह के मैथ को 2 तरह से बना सकते हैं। मान लीजिए कि आप इस तरह से नहीं समझ पाए तो इस तरह से भी बना सकते हैं और समझ गए तो इस टाइप से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर कि तीसरा नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो तीसरा नंबर का भी सॉल्यूशन कुछ इसी तरह से होगा कि इसके अंदर भी फार्मूला लगा देंगे कि रूट के अंदर 4a + 1 रूट से बाहर +1 बटा में 2। यहाँ पे लगा देते हैं तो 19 × 4 रूट के अंदर 4a रूट से अंदर +1 रूट से बाहर +1 बटा में 2। यहाँ पे a का काम कर रहा है 19, यहाँ पे a का काम कर रहा है 19। अब यहाँ पे गुना कर देंगे तो 19 के गुना 4 से करेंगे तो 9 × 4 = 36 के 6 लेकिन हाथ में 3 और यहाँ पर 4 × 3 = 7 19 × 4 = 76 रूट से अंदर +1 रूट से बाहर +1 बटा में 2। अब रूट के अंदर 76 और 1 को जोड़ेंगे तो रूट के अंदर 77
75 रूट से बाहर +1 बटा में 2। इस तरह से आंसर कर दिया। रूट से बाहर निकलेगा तो निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो हूबहू वही आंसर कर देंगे। फिर से समझ लीजिए, इसका एक छोटी सी फार्मूला होता है, रूट के अंदर 4a + 1 रूट से बाहर +1 बटा में 2। ये दोनों मैथ को फार्मूला के मदद से बनाए हैं और इस मैथ को डायरेक्टली भी बनाए। चलिए दोस्तों, चौथा नंबर को देख लेते हैं कि जब माइनस में रहेगा तो इस तरह के सवाल को कैसे हल कर पाएंगे। तो इसका भी एक छोटी सी फार्मूला तो जो आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा। इसका फार्मूला होता है रूट के अंदर 4a + 1 रूट से बाहर -1 बटा में 2। जब प्लस में दिया रहे तो रूट से बाहर +1 करेंगे, जब माइनस में दिया रहे तो रूट से बाहर -1 करेंगे। अब इस फार्मूला के मदद से इस मैथ को सोल्व कर देंगे। तो इसका होता है रूट के अंदर 4a, तो a का काम कर रहा है यहाँ पे 13, तो 13 + 1 रूट से बाहर -1 बटा में 2। जो फार्मूला होता है वो फार्मूला पर हूबहू बैठा दिए। अब यहाँ पे 13 के गुना 4 से करेंगे तो 13 13 26 33 39 13 चौके 52, रूट के अंदर 52 हो जाएगा और रूट से अंदर +1, यहाँ पे लिखा है +1, तो रूट से अंदर +1 माइनस रूट से बाहर -1 बटा में 2। और 52 को 1 को जोड़ेंगे तो रूट के अंदर 53 रूट से बाहर -1 बटा में 2। इस तरह से आंसर करती। जो फार्मूला होता है वो फार्मूले पर बैठाते गया और आंसर गया। यहाँ पे a का काम कर रहा था 13, तो यहाँ पे गुना कर दिए 4 गुना 13 + 1 रूट से बाहर -1 बटा में 2। जब माइनस में रहे तो रूट से बाहर माइनस करेंगे, प्लस में दिया रहे तो रूट से बाहर प्लस करेंगे। तो यहाँ से 13 के गुना 4 किए तो 13 चौके 52, एक प्लस था तो 52 एक 53 रूट से बाहर -1 बटा में 2। रूट से निकलेगा तो निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो नहीं निकालेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट को सवाल करें। जब यहाँ पे कोफिशिएंट में कुछ दिया रहे 18 20 15 16 17 कुछ भी दे रहे, तो इसका भी एक छोटी सी फार्मूला तो जो आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा। इसका फार्मूला होता है रूट के अंदर 4a + b² रूट से बाहर +b बटा में 2। जब प्लस में दिया रहे तो रूट से बाहर +1, माइनस में दिया रहे तो रूट से बाहर -1। इसका फार्मूला होता है, यहाँ तक है रूट के अंदर, रूट से बाहर है +b। अब यहाँ पे चूज करें कि a का मान कौन है, b का मान कौन है। तो a का मान है दोस्तों यहाँ पे 18 और b का मान है दोस्तों यहाँ पे 13। अब फार्मूला पर लिखा देंगे, इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। रूट के अंदर 4a, तो a का काम कर रहा है यहाँ पे 18, प्लस है तो प्लस लिख दिए, b² तो यहाँ पे b काम कर रहा है 13, तो 13 का स्क्वायर, रूट से बाहर है यहाँ पे +b, तो रूट से बाहर +b, b का मान है 13 बटा में 2। इस तरह से फार्मूला पर रख दिए। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 18 के गुना 4 से करेंगे तो 18 दूनी 36, 38 53, 18 चौका 72 +1 रूट के अंदर 13 का स्क्वायर होता है 169, रूट से बाहर 13 बटा में 2। यहाँ पे जो फार्मूला हुआ इसका मान लिख दिया। यहाँ पे 18 गुना 4 किए तो 18 चौका 72 यहाँ पे होता है, 18 दूनी 36 38 चौका 18 चौका 72 यहाँ पे लिख दिए। और यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 प्लस है तो प्लस 13, तो 13 बटा में 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 72 और 169 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 2 11 के 1, लेकिन हाथ में 1, और 16 और 16 7 को भी जोड़ेंगे तो 16 7 23 और 1 यहाँ पे 24। रूट के अंदर 141, रूट से बाहर 13 बटा में 2। यहाँ से रूट से नहीं निकलेगा तो हूबहू यही आंसर करेंगे। रूट से बाहर निकलेगा तो निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो नहीं निकालेंगे। फिर